रहमत मियाँ काफी समय से नदी, नहरों और तालाबों में मछली पकड़ते आ रहे हैं। मछली पकड़ने वालों के पास हमेशा कोई ना कोई भूतिया किस्सा जरूर होता है। रहमत मियाँ के पास भी ऐसे किस्से हैं, लेकिन वे सिर्फ दूसरों को सुनाने के लिए हैं। रहमत मियाँ ने कभी अपनी जिंदगी में डर महसूस नहीं किया और उनके डरने की संभावना भी कम ही है। ऐसा ही एक वाकया था जब वह हिंदू मोहल्ले के श्मशान के पास की नदी में मछली पकड़ने गए थे। लाख बार लक्षिंदर के बुलाने पर भी उन्होंने उसकी ओर मुड़कर नहीं देखा और आराम से मछली पकड़ते हुए घर लौट आए। लक्षिंदर रहमत मियाँ का दोस्त था, जिसे पिछले साल उसी श्मशान में जलाया गया था। ऐसे कई छोटे मोटे वाकये रहमत मियाँ की जिंदगी में हुए हैं, लेकिन कभी उनका दिल न तो कांपा और न ही उन्हें डर महसूस हुआ। उन्होंने कटकरी नहर के बारे में बहुत सुना था। कहते हैं कि वहां बड़ी मछलियां मिलती हैं, लेकिन दिन के मुकाबले रात में वहां शांत माहौल में बेहतर मछलियां मिलती हैं। हालांकि उस नहर की बुरी ख्याति भी है। कहते हैं कि आज तक जो भी रात में वहां मछली पकड़ने गया, वह कभी वापस नहीं आया। लेकिन रहमत मियाँ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए ये सब केवल कहानियां हैं। फिर भी जब उनकी पत्नी को पता चला कि वह कटकरी नहर में मछली पकड़ने जाने का इरादा बना रहे हैं, तो उसने मना किया। जब वह किसी भी तरह से अपनी पत्नी को समझा नहीं पाए, तो उन्होंने कहा, ठीक है, मैं किसी को साथ लेकर जाऊंगा, अकेले नहीं। लेकिन इस इलाके में कोई ऐसा नहीं मिला जो कटकरी नहर में उनके साथ जाने को तैयार हो। जो भी सुनता दौड़कर भाग जाता। रहमत मियाँ का जिद और बढ़ गई और उन्होंने फैसला किया कि वे आज रात अकेले ही जाएंगे। पत्नी को बिना कुछ बताए रहमत मियाँ रात करीब 10 बजे जाल और चप्पू लेकर घर से निकले। तब तक पूरा गांव नींद में डूब चुका था। चारों ओर एक गहरा सन्नाटा फैला हुआ था। उस सन्नाटे में रहमत मियाँ अकेले नदी की ओर बढ़ते जा रहे थे। उनके दिल में जरा भी डर नहीं था। नदी के किनारे पहुंचकर वे चुपचाप नाव में बैठे और चप्पू चलाना शुरू किया। उनका गंतव्य था कटकरी नहर। कुछ देर चप्पू चलाने के बाद नदी दाईं और बाएं है। ओन से बाई में दो दिशाओं में मुड़ गई। बाईं ओर कटकरी नहर थी और दाईं ओर बू बाजार। बाईं ओर केवल कटकरी नहर के अलावा और कुछ न होने के कारण उधर लोगों की आवाजाही कम ही होती थी। जब रहमत मियाँ मोड़ के पास पहुंचे, तभी उन्होंने देखा कि बू बाजार से एक नाव आतिशबाजी की तरह सीधी कटकरी नहर की ओर जा रही है। वह थोड़ा हैरान हुए कि इतनी रात को कौन नाव लेकर जा रहा है। रहमत मियाँ ने जोर से आवाज लगाई, अरे मल्लाह, कहां जा रहे हो? दूसरी ओर से मल्लाह की टूटी फूटी आवाज में जवाब आया, मछली पकड़ने कटकरी नहर में। जवाब सुनकर रहमत मियाँ मन ही मन खुश हुए कि चलो कोई तो साथ मिला। उन्होंने फिर से आवाज लगाई, चलो साथ चलते हैं। लेकिन मल्लाह रहमत मियाँ की आवाज पर नहीं रुका, चुपचाप चप्पू चलाता रहा। मासूम रहमत मियाँ को एक बार भी ख्याल नहीं आया कि चप्पू चलाने के सिवाय और कोई आवाज कैसे नहीं हो रही। मोड़ के बाद रहमत मियाँ कटकरी नहर में पहुंच गए। अंधेरे में उन्होंने मल्लाह की नाव को खोजा और देखा कि नाव में मल्लाह सिर पर सफेद चादर ओढ़े बैठा था। रहमत मियाँ को समझ में नहीं आया कि इतनी गर्मी में मल्लाह ने सिर पर चादर क्यों लपेट रखी है। रहमत मियाँ ने बिना कुछ बोले अपना जाल निकाला और नहर में डाल दिया। नहर के सन्नाटे के बीच सिर्फ रहमत मियाँ के जाल खींचने की आवाज आ रही थी। उधर मल्लाह चुपचाप बैठा था, रहमत मियाँ की ओर घूरता हुआ, लेकिन रहमत मियाँ ने इस पर ध्यान नहीं दिया। दो बार जाल खींचने के बाद तीसरी बार रहमत मियाँ को जाल में भारी खिंचाव महसूस हुआ। उन्होंने सोचा कि कोई बड़ी मछली फंसी है और वह व्यस्त हो गए। लेकिन ऐसा क्या था जो वे जाल को खींच ही नहीं पा रहे थे। जब मल्लाह को आवाज देने के लिए उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, तो मल्लाह ठीक उनके पीछे खड़ा था।
रहमत मियां को कुछ अजीब लगा। उन्होंने तो मल्लाह को आवाज नहीं दी थी, तो मल्लाह कैसे समझ गया कि रहमत मियां उसे अभी बुलाएंगे? कई सवाल उनके मन में घुमड़ रहे थे, लेकिन रहमत मियां ने मल्लाह से कुछ भी नहीं पूछा, बस उसे ध्यान से देखने की कोशिश करने लगे। वह आदमी पागल है क्या? सिर पर चादर क्यों ढके हुए है? फिर भी रहमत मियां को यह सब कुछ अजीब नहीं लगा। उन्होंने मल्लाह से कहा, हाथ लगाओ मल्लाह, शायद बड़ी मछली है। मल्लाह ने रहमत मियां की ओर देखे बिना ही एक झटके में जाल को नाव पर खींच लिया। रहमत मियां की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। उन्होंने तो जाल नहीं खींच पाया, फिर मल्लाह ने अकेले कैसे खींच लिया? मल्लाह ने जाल उठाकर नाव पर रख दिया और चुपचाप नीचे बैठ गया। रहमत मियां अब तक मल्लाह की ओर देख रहे थे। अब उन्होंने जाल की ओर देखा और उनकी आंखें फिर से चौड़ी हो गईं। हमेशा जी, जाल में मछलियों की बजाय एक सफेद कपड़े से लिपटा शव जैसा कुछ दिखाई दे रहा था। यह क्या मुसीबत है? रहमत मियां सोचने लगे कि यहां कोई आता क्यों नहीं। उन्होंने लाश को खोलने की इच्छा जताई। बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने लाश का सिर ढूंढकर कपड़ा खोलना शुरू किया। मैं ही सी इस सतह। जैसे ही कपड़ा खोला, उन्होंने धुंधली रोशनी में एक चेहरा देखा। तभी उन्होंने महसूस किया कि कोई उनके पास खड़ा है। उन्होंने उस ओर देखा, वह मल्लाह था। उसने अपने चेहरे से चादर हटा ली थी और रहमत मियां की ओर देखकर हंस रहा था। रहमत मियां को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने मल्लाह की ओर से नजर हटाकर लाश की ओर देखा, लेकिन यह क्या? लाश ने आंखें कैसे खोल ली? लाश की दो पीली आंखें बड़ी बड़ी रहमत मियां की ओर देख रही थीं। रहमत मियां को गुस्सा आया, साथ ही उनके दिल में थोड़ी घबराहट भी हुई। लाश का चेहरा बिल्कुल मल्लाह जैसा था। जोर जोर से हंसते हुए ये दोनों एक जैसे चेहरों वाले लोगों से रहमत मियां भागना चाहते थे, लेकिन किसी अदृश्य शक्ति ने जैसे उनके शरीर को जकड़ लिया था।